हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। वेलकम टू एसआर कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ जान ले, है ना। यह ग्रीक भाषा के 3 शब्द से बना है। गोनिया और मेट्रन। ट्रिगोनिया और मेट्रन। ट्री का मतलब क्या हुआ? तीन, है ना। गोनिया का मतलब क्या हुआ? कोण। और मेट्रन का मतलब क्या हुआ? माप, है ना। अर्थात 3 कोणों की माप, तीनों कोणों के, त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का अध्ययन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है ना। अब हम लोग उसे अच्छे से परिभाषित कर लें तो परिभाषा है कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात एवं कोणों का संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, 2 बात याद रखना है। क्या याद रखना है? भुजाओं के अनुपात एवं कोणों, न्यून कोण, है ना, कोणों का संबंध, यही याद रखना है परिभाषा में, है ना। मेन यही है, जिस शाखा के अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात एवं कोणों का संबंध स्थापित किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। सबसे पहले हिपार्कस नामक ग्रीक गणितज्ञ ने, ये कौन गणितज्ञ थे? ग्रीक गणितज्ञ, है ना। ग्रीक गणितज्ञ ने क्या किया था? भुजाओं का संबंध कोणों से जोड़ा था, भुजाओं का संबंध कोणों से बताया था, है ना। हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने, कहाँ के थे? ग्रीक के, है ना, ग्रीक गणितज्ञ। हाँ, क्या किए थे? भुजाओं का जो अनुपात है या भुजाओं का जो संबंध है वो कोण से जोड़े थे, है ना। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? तीनों कोणों का अध्ययन करेंगे और भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, है ना। तो भुजाओं के अनुपात को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो जान ले कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं त्रिकोणमितीय ऐसे होना चाहिए, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है? तो जैसे एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ना। कौन सा त्रिभुज लेना है? न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन उसमें भी न्यून कोण त्रिभुज नहीं, न्यून कोण का अध्ययन करेंगे कौन सा त्रिभुज में? समकोण में। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात किस में ज्ञात करेंगे? समकोण में ज्ञात करेंगे, हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ए बी सी, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज एबीसी। इसमें बी क्या है? समकोण है। बी के सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। नीचे जो है वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और जो लंबवत खड़ा है उसे क्या कहेंगे? लंब या शीर्षलंब कहेंगे। अंग्रेजी में जान ले, कर्ण को हाइपोटेनियस अर्थात एच कहा जाता है, आधार को बेस यानी कि आधार कहा जाता है, और लंब को परपेंडिकुलर, ठीक है, टी से सूचित किया जाता है। कर्ण को हाइपोटेनियस इसलिए एच से सूचित किया जाता है, आधार को कहते हैं बेस इसलिए बी से सूचित किया जाता है, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर इसलिए पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है? न्यून कोण को ध्यान देना है। तो न्यून कोण इसमें तो 2 है, सही बात। एक है कोण ए और दूसरा है कोण सी, है ना। तो हम लोग किसके अनुसार नजरिया, हम लोग आंख कहाँ रख के देखते हैं, है ना। हम लोग का नजरिया क्या है ना। कई लोग जो है आधा गिलास पानी को आधा खाली कहता है, कई लोग आधा गिलास पानी को आधा भरा हुआ कहता है। तो यहाँ पे क्या है? नजरिया पॉजिटिव और निगेटिव का है। यही बात यहाँ है। हमारे पास 2 न्यून कोण है। तो अगर हम सी से देखते हैं, है ना, तो सी से देखते हैं तो ये आधार हो गया और सी के लिए क्या हो गया? लंब। लेकिन जब हम ए से देखते हैं तो ए किस पर है आधारित? ए बी पर। तो ये जो है लंब वो क्या बन जाएगा? ए के लिए आधार हो जाएगा। ए के लिए आधार कौन हो जाएगा? ये वाला लाइन, ये बी। और ए के सामने ये लंबा दिखेगा, तो ये एक कोण ए के लिए बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। आधार और लंब इसमें फिक्स नहीं होता है ना। आधार और लंब बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे देखने का नजरिया, जो कोण पूछे वहां से देखेंगे हम लोग। अगर कोण सी से पूछेगा तो सी से देखेंगे। तो सी किस भुजा पर है? बीसी पर। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। कौन सी के लिए? अब इसे मैं मिटा देता हूं। कौन सी के लिए ये क्या? बीसी क्या हो गया?
आधार, और इसके सामने ये लंबा है तो ये क्या हो गया, लंब। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कोण ए से देखेंगे, अब नजरिया बदलिए, नजरिया बदलिए, सोच बदलिए, पूरी दुनिया बदल जाएगा, है ना, सही बात है। यहाँ ए से देखते हैं, है ना, ए से देखते तो ये किस पर है, किस भुजा पर है स्थित, तो ए बी पर है, ए बी पर है। इसे नहीं बोलना है, ये इस पे भी आधारित है, लेकिन इसको नहीं बोलना क्यों, और ये कर्ण है, कंफर्म ये कर्ण है, कर्ण बदलने वाला नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, कर्ण डिसाइड हो गया, उसको नहीं बदलना है। बच गया कौन, आधार और लंब। तो नजरिया बदलिए आप, है ना, ए कोण बदल रहे हैं मतलब नजरिया बदल रहे हैं, है ना, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण बदलने का मतलब नजरिया, है ना। तो ए से, ए किस पर आधारित है, ए बी पर, तो ये क्या हो गया, आधार, और ए के सामने लंब कौन है, लंबवत कौन है, तो ये बीसी, तो ये क्या हो गया, लंब, है ना। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, शेष दो भुजा में से कोई भी आधार और कोई भी लंब या शीर्षलंब हो सकती है। ठीक है, अब अनुपात में आते हैं हम लोग। ठीक है, अनुपात क्या होगा, अभी फिलहाल मैं कोण सी का बात करता हूं। ज्यादातर जो कोण हम लोग न्यून कोण लेते हैं वो नीचे का लेते हैं, है ना। ऐसे भी आधार हम लोग का जो होता है, आधार जमीन का आधार हो या घर का आधार हो, वो नीचे होता है, तो बी नीचे ले लेते हैं, है ना। ये एच हो गया, छोटा लेते हैं स्मॉल, और ये हो गया लंब, इसको छोटा पी बोल देते हैं। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, तो इस लंब और इस कर्ण के आधार को साइन बोलते हैं, SINE, साइन, है ना। तो साइन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, साइन का मतलब होता है लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोला जाता है, साइन, है ना, साइन। ठीक है, साइन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर अंग्रेजी में बोले तो लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, तो P बाई एच क्या हो गया, साइन, है ना। साइन का शॉर्टकट होता है SIN, सबका 3 अक्षर लेते हैं, मैं बता देता हूं, है ना। SINE का शॉर्टकट क्या हो गया, साइन, है ना। साइन थीटा बोलते हैं, थीटा यानी कि कोण, इस कोण के लिए ये कोण क्या ले लेते हैं, थीटा, तो इस कोण के लिए ये क्या है, लंब, ये क्या है, कर्ण, है ना। तो इन दोनों का अनुपात कौन थीटा कहलाएगा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात कौन थीटा कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा, साइन थीटा। तो साइन का शॉर्टकट 3 अक्षर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आधार और कर्ण का अनुपात निकालते हैं, किसका, आधार और कर्ण का अनुपात, तो आधार और कर्ण का अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा, कोसाइन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोसाइन। कोसाइन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, 3 अक्षर लेना है, कोसाइन का 3 अक्षर, साइन का 3 अक्षर, सबका 3-3 अक्षर लेंगे, है ना। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे में 3-3 अक्षर लिखा रहता है कैलेंडर में, SON MON TUE, है ना, उसी तरह से 3-3 अक्षर लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए, अब लंब और आधार, ये तीनों के ले लिए, पहले क्या लिए थे, लंब और कर्ण, फिर क्या लिए थे, आधार और कर्ण। पहले दोनों छोटी भुजा से बड़ी भुजा का निकाले थे, अब दोनों छोटी भुजा का निकालिए, यानी लंब का किससे निकालना है, आधार से, है ना। लंब का किससे निकालना है, आधार से, तो लंब बटा आधार मतलब क्या होता है, टेंजेंट होता है, क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैन थीटा, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, 3 अक्षर, टैन, टैन बोलेंगे, तो टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब क्या हो गया, हाँ इंग्लिश छूट रहा है, इसे बोलेंगे B बटा H, इसे बोलेंगे P बाई B, है ना, P बाई B। अब बहुत ही सिंपल है, 3 अगर आपको पता है तो ये तीनों को उलट दीजिए, है ना। ये तीनों को कैसे उल्टेंगे, तो इसको उलटिए पहले, तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को 3 अक्षर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट थीटा, और ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी क्या हो जाएगा, B बटा P। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप इसको उलटिए, इसको उल्टे थे ना, अब इसको उलटिए, तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, H बटा B, है ना, H बटा B, H का मतलब कर्ण, अब B का मतलब आधार, B का मतलब आधार, है ना। अब ये क्या कहलाएगा, सेकेंड, क्या कहलाता है, सेकेंड, तो 3 अक्षर लेंगे तो क्या कहलाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा, क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। ठीक है, एक और होता है, इसको उलट दीजिए, है ना, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, H बटा P, H बटा P मतलब
कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, है ना। इसको बोलते हैं कोसेकेंट, कोसेकेंट। कोसेकेंट को 3 अक्षर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, तो हो जाएगा गलत, है ना। कैसे गलत हो जाएगा, कॉस ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, है ना। तो अगर हम लोग 4 अक्षर लें तो भी कॉस, कॉस, कॉसे, कॉस, पता नहीं चलेगा कॉस और कॉसे में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब क्या, कितना अक्षर लेना पड़ेगा, 5 अक्षर लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, कॉसेक थीटा, ताकि सुनने में भी और लिखने में भी क्या हो, अलग हो, है ना, तब गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। 3 भुजा है, बारी बारी से 2-2 भुजा का अनुपात निकालेंगे तो कितना अनुपात निकलेगा, 6 निकलेगा। देख लीजिए, समझ लीजिए। लंब का कर्ण से साइन थीटा, लंब कर्ण साइन थीटा, आधार कर्ण कॉस थीटा, लंब आधार टेन थीटा। अब उलट दीजिए, है ना, आधार लंब कौन थीटा, आधार बटा लंब कौन थीटा, कॉट थीटा, यस कॉट थीटा, है ना। अब आधार बटा कर्ण था तो अब कर देना कर्ण बटा आधार कौन थीटा, कौन थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, और लंब बटा कर्ण था तो उसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब कौन थीटा, कॉसेक थीटा। इस तरह से हो गया, है ना। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, है ना। क्या है ना, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। मतलब P बटा एच इक्वल टू साइन थीटा, B बटा एच मतलब कॉस थीटा, और P बाई बी मतलब टेन थीटा, है ना। तो आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इस ट्रिक को याद कर लीजिए, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, है ना। इससे 3 आपको याद रहेगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो बाकी का 3 भी निकल जाएगा। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग भूलेंगे भी नहीं। ध्यान क्या देना है, एंगल ध्यान देना है, कोण ध्यान देना है। अगर इसके जगह थीटा ये हो जाए तो क्या होगा, ये लंब यहां चला जाएगा और ये आधार यहां चला जाएगा, है ना। इस बात को बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है सी यहां दे देता है और ए और बी यहां दे देता है, तो ए निकालने बोलेगा तो इस एंगल से देखेंगे और बी निकालने बोलेगा तो इस एंगल से देखेंगे, ठीक है।